Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hope I'm audible to all of you. Show me thumbs up if I'm audible. Okay. Thank you so much for joining me this afternoon for a very important topic which I have been asked to speak upon is how to deal with stress and anxiety during examinations time. Give me 30 seconds time. There is some technical glitch. I'll just start. Okay, please confirm if I'm audible. Great. Thank you so much. Thank you for joining me this afternoon today. And we have a very, very important topic to talk about, and that is how to deal with anxiety and other kind of stresses the children develop during examination time. I'm glad that this topic has been chosen at a very, very right time. It is need of the hour. And any child who is studying in any school has to appear for some or the other exam in the month of March and April. All these examinations are part and parcel of life, as we all know. कुछ भी नया नहीं है. सभी बच्चों को पता है कि ये जो मैं अब करने जा रहा हूं, इसको मैं तो बहुत सालों से करता आ रहा हूं. मगर फिर भी इस महीने में हमारे बच्चों के ऊपर स्ट्रेस क्यों बिल्ड होता है और वो स्ट्रेस एंजाइटी में क्यों कन्वर्ट हो जाता है. हमको ऐसे कुछ मुद्दों पर आज एक बेसिक चर्चा करनी है ताकि हमारे बच्चे इस टाइम में जॉयफुली अपने एग्जामिनेशन को दे सकें, उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस ना रहे. स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो किसी भी हाल में हमको नहीं चाहिए. इससे हमको हर हाल में, हर सिचुएशन में बचने की जरूरत है. और इससे बचा तभी जा सकता है जब हम पहले ये रिकॉग्नाइज कर लें कि हाँ, स्ट्रेस नाम की कोई चीज है तो सही. तो ये कैसे पता करें कि हमारा बच्चा स्ट्रेस में है? सबसे पहले मैं समझता हूं मम्मी जी यदि रिकॉग्नाइज कर लें कि मैं स्ट्रेस में हूं तो बच्चे का स्ट्रेस
भी पता चल जाता है। तो मोर देन द चिल्ड्रन, इट इज जनरली सीन, it is parents who come under stress, and when the parents are under stress, children also start developing stress of their own, and at the same time start taking that stress of their parents also on them. तो सबसे पहली चीज जो मैं आज कहना चाहता हूं सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को, कि एग्जामिनेशन एक उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है जो साल में कई बार आता है। इसको स्ट्रेस मानने के बजाय, इससे परेशान होने के बजाय हमको इसमें मस्ती खोजनी चाहिए। जैसे साल में दिवाली आती है, होली आती है, हम सब लोग उसका इंतजार करते हैं कि हम मस्ती करेंगे। ऐसे ही इंतजार एग्जामिनेशन टाइम का भी करना चाहिए, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत की है और आपको एक मौका मिल रहा है अपनी मेहनत को रिफ्लेक्ट करने का। तो क्यों ना उसको उत्सव के तौर पे देखा जाए, उसको एंजॉयमेंट के तौर पे देखा जाए। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से सबसे पहले, और सभी पेरेंट्स की तरफ से, सभी टीचर्स और प्रिंसिपल्स की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अपने एग्जामिनेशन का बहुत अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, और यू शुड कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स इन योर लाइफ। एंड सबसे पहली चीज जो है वो है कि स्ट्रेस फ्री रह के करें उसको। स्ट्रेस फ्री रह के कौन बच्चा कर सकता है? जो ये ना सोचता हो कि मुझे कुछ नहीं आता है। आप पूरे साल पढ़े हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ भी नहीं आता हो। आपको बहुत कुछ आता है। जो बहुत कुछ आता है आप उसको अपनी स्ट्रेंथ माने, बट जो अभी नहीं आ रहा है उसको अपनी कमजोरी नहीं माने। आपको करना क्या है? कुछ इस डिस्कशन में हम लोग ऐसे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जो आपको मदद करेंगे। सबसे पहले मैं पेरेंट्स से शुरू करना चाहता हूं। सभी पेरेंट्स को एक चीज रिकॉग्नाइज करनी है कि हम कहीं अपनी एक्सपेक्टेशंस के बोझ के तले अपने बच्चे को दबा तो नहीं दे रहे हैं। तो मैं उसके लिए बार बार बोलता हूं, एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस द जॉय ऑफ लाइफ। इफ द जॉय ऑफ लाइफ इज रिड्यूस्ड, obviously exam will also not be a celebration. So we will have to ensure the joy of life for the child during this examination period and should not spoil it under the loads of expectations. बच्चे भी अपनी एक्सपेक्टेशन खुद से रखते हैं कि मुझे इतने मार्क्स तो लाने ही हैं, मुझे इतना तो करना ही है, मुझे क्लास में टॉप तो करना ही है, सो एंड सो फोर्थ। बहुत सारी चीजें बच्चे डिस्कस करते हैं। बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करके भी कई बार स्ट्रेस लेते हैं, कई बार एक्सपेक्टेशंस को काफी हाई ले जाते हैं। आप अपनी लाइफ को जैसे हैं वैसे नेचुरली जीने की कोशिश करें। कंपैरिजंस ड्रॉ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सभी बच्चों को मेरी एडवाइस है कि आप डेली अपने आप को बेटर करें, अपने आप से कॉम्पीट करें खुद को। किसी और से कॉम्पीट करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में दूसरा कोई बच्चा, दूसरा कोई इंडिविजुअल आपके जैसा है ही नहीं। यू आर यूनिक and you are different. So you don't have to get into comparison with anybody else. It is you with whom you are competing on daily basis. So please keep in mind that what matters in your life is you yourself, no one else. So please don't become the football of others' opinions. As I said, expectations reduce the joy of life. Similarly, I would say that let's not become the football of others' opinions. People keep talking. उसके बच्चे के इतने मार्क्स आ गए, आपके इतने मार्क्स आ गए, आपके कम आ रहे हैं। उनसे सबसे बोलिए कि डोंट वरी, मैं अपने आप को अपने आप से
कॉम्पीट करते हुए बेटर करने जा रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड आई एम श्योर द पेरेंट्स विल ऑल्सो बी देयर विद यू। काफी बच्चे ऐसे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की भी तैयारी साथ साथ कर रहे हैं। आपको भी मेरी तरफ से बहुत सारा साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स और एमटी की तरफ से सभी को खूब सारा आशीर्वाद कि आप फ्लाइंग कलर्स के साथ सक्सेसफुल होके बाहर आए विदाउट एनी स्ट्रेस और विदाउट एनी बिल्ट अप ऑन योर माइंडसेट। अब आइडेंटिफाई ये करना है कि हमें पता कैसे चले कि हम स्ट्रेस या एंजाइटी में हैं। सिंपली आपके पेरेंट्स, आपके साथी, आपके टीचर्स इसमें बहुत मददगार साबित होते हैं। और आपको खुद से ये बात करना है कि क्या मैं वाकई कोई स्ट्रेस में से गुजर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप पढ़ने बैठते हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, आपका आगे बैठने का मन नहीं करता, आप नेल बाइटिंग करते हैं, आप हेयर बाइटिंग करते हैं, आप कुछ और ऐसी गतिविधि करते हैं जो नॉर्मल लाइफ का पार्ट नहीं है, आप कहीं एक जगह आराम से बैठना आपके लिए संभव नहीं हो रहा है। आप मान सकते हैं कि आपके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेस है और ये स्ट्रेस एंजाइटी में कन्वर्ट होता है। एंजाइटी डिप्रेशन और नर्वसनेस लाती है। इससे बचने के क्या तरीके हैं और कैसे हम ऐसा करें कि हमारी पढ़ाई अच्छी हो, हमारे मार्क्स अच्छे आए और हमारे ऊपर स्ट्रेस ना हो। तो सबसे पहले ये पता करें कि हमें स्ट्रेस होता क्यों है। स्ट्रेस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से होता है। मुझे मालूम है कि मैं 50% मार्क्स ला सकता हूं, मुझे मालूम है कि मैं 70% मार्क्स ला सकता हूं, मगर एक्सपेक्टेशंस मेरी या मेरे से दूसरों की 90% की है। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी बिल्ड होता है। मैं सभी बच्चों को एक बात कहना चाहता हूं, मैंने खूब सारी डिग्रीज ली मगर अभी तक किसी ने भी मेरी तो मार्कशीट नहीं देखी। किसी ने तो नहीं पूछा कि आपका सो एंड सो एग्जाम में कितने मार्क्स आए थे इन 30 years of my public life. So marks have a limited role. I'm not saying that you fail, but marks have a limited role in your life. Your focus has to be on understanding and knowledge rather than focusing on only marks. Marks will play a small sizable role in your life, but there is a lot into the life that we need to see. Second thing which I generally talk to my students, that रेगुलर कंसंट्रेशन जहां नहीं होता है वहां स्ट्रेस बिल्ड होता है। जैसे पूरे साल हमने पढ़ाई नहीं की, लास्ट मोमेंट पे हमने सब कुछ तैयार करने का ठान लिया, बात नहीं बनती है। उस समय आपके ऊपर स्ट्रेस बिल्ड होता है। टाइम कम है, पढ़ाई ज्यादा करनी है, कोर्स करिकुलम बहुत ज्यादा है और वो कवर नहीं हो पा रहा है। तो जितना कवर हो सकता था उससे भी कम कवर होगा यदि आप किसी भी तरह के स्ट्रेस और एंजाइटी में हैं। तो तीसरी चीज, आपका इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। आप कभी अपने रूटीन पे, कभी अपने टाइम टेबल को, कभी अपने शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हैं और लास्ट मोमेंट पे बिल्टअप होता है और आप फिर उस समय उसके प्रेशर में आने लगते हैं। तो बिहेवियर में, पढ़ाई के प्रति आपको कंसिस्टेंसी रखने की आवश्यकता है। ये तीन चीजें यदि नहीं होती हैं या हम नहीं फॉलो कर रहे होते हैं तो दैट स्टार्ट्स क्रिएटिंग प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि हमको लग रहा होता है कि मैं परफॉर्म नहीं करने जा रहा हूं, इसलिए मैं स्ट्रेस बिल्ड करने लगता हूं। जनरली क्या करना है कि जो परफॉर्मेंस प्रेशर है उसके अंदर आने के बजाय, उससे डिरेल होने के बजाय हमको ये करना है कि यस, आई एम अ परफॉर्मर, आई कैन बेटर माई सेल्फ, नो कंपैरिजन विद अदर्स, आई कैन बेटर माई सेल्फ एंड आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फियरलेसली,
without any fear to my mind. Okay, so after recognizing that I have some stress on me, हमको स्ट्रेस को रिमूव करने के तरीके ढूंढने होंगे, अपनी अच्छी पढ़ाई के तरीके ढूंढने होंगे, अपने आप को अच्छे से तैयार करने के तरीके ढूंढने होंगे। और जब आपने कोई गोल्स लिए हुए हैं लाइफ के, आपके गोल्स डेफिनेटली पूरे होंगे प्रोवाइडेड आप अपने गोल्स को चेज करते हुए उस गोल तक पहुंचने की जो रिक्वायरमेंट है, जो रास्ता है, सही रास्ता चुनते हैं। तो आपको सपोज जाना तो दिल्ली है, रास्ता आप जयपुर का लेते हैं, तो आप कभी दिल्ली पहुंच नहीं सकते, आप जयपुर ही पहुंचेंगे। तो सिंपल, जो मेरे गोल्स हैं वो रियलिस्टिक हों, उन गोल्स पे चलने का तरीका मेरा रियलिस्टिक हो, और मैं उसके बाद फियरलेसली सेल्फ डिसिप्लिन्ड मैनर में अपने आप को चेंज करता रहूं। बस इतना ही काफी है कि आप अपने एग्जामिनेशन में ही नहीं, लाइफ में भी सफल होंगे, इसमें मुझे 1% भी कोई डाउट नहीं है। कई बार जो गोल्स डिसाइड करते समय हमसे गलतियां होती हैं। मेरी कैपेबिलिटी तो है मैथमेटिक्स में, मगर मैंने ले लिया है बायोलॉजी, या मेरी कैपेबिलिटी तो है किसी और सब्जेक्ट में और मैं ले रहा हूं कोई और सब्जेक्ट। वो भी एक कारण होता है स्ट्रेस और एंजाइटी बिल्ड करने का। तो अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानते हुए, और अभी क्योंकि एग्जाम्स का टाइम है, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट लिया था या क्या किया था। अभी जो होना था वो हो लिया है। अभी तो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है, अपनी कमजोरियों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान ले जाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जितना डैमेज कंट्रोल हो सकता है उतना कर लेने का, उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जब हमारी प्रिपेयर्डनेस कम होती है तो भी हमारे ऊपर प्रेशर आता है। प्रिपेयर्डनेस में हमको क्या करना है, अपने दिन को कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है कि मैं शाम को जब सोने जाऊं तो मेरा जो दिन है वो मुझे एक मोटिवेशन दे कि मैंने आज इतने टाइम की पढ़ाई अपनी प्लान की थी, इतने सब्जेक्ट्स की अपनी पढ़ाई प्लान की थी, और उतनी मैंने कर ली है। तो सेल्फ मोटिवेशन या अचीवमेंट मोटिवेशन आपको काफी कुछ फायदा पहुंचाने वाला है। तो डेली अपना शेड्यूल प्लान करें, अचीव करें, अचीव करने के बाद खुद को शाबाशी दें कि यस, आई हैव डन इट, आई हैव अचीव्ड इट। आप पाएंगे आपका शाम अच्छा होगा, शाम अच्छा होगा तो अगले दिन का सुबह भी अच्छा हो जाएगा। कारण जब शाम अच्छा होगा तो आप नींद प्रॉपर लेंगे, जब नींद आप प्रॉपर लेंगे तो अगला दिन आपका फ्रूटफुल हो सकता है। तो ये जब आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि गैप्स यहाँ हैं, उन गैप्स को भरने के तरीके आपने ढूंढ लिए, तो नट सेल में यदि मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं तो वो क्या है कि हमको अलग अलग लोगों की ड्यूटीज डिफाइन कर लेनी है। पेरेंट्स को क्या करना है, बच्चे को क्या करना है। पेरेंट्स का रोल है बहुत मैच्योर एनवायरमेंट, लाइट एनवायरमेंट, फुल ऑफ मस्ती एनवायरमेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम, खूब सारा गॉसिप्स घर में होना चाहिए। बहुत हल्का फुल्का एनवायरमेंट घर का बनाने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा तो ऑलरेडी स्ट्रेस से गुजर रहा है। मम्मी पापा भी यदि स्ट्रेस शो करने लग जाएं तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। उसको कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसको मैनेज करते हुए निकल जाने दीजिए। आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दीजिए जिससे कि बच्चा मस्ती मजाक में आ जाए और थोड़ी देर के लिए अपने आप को लाइट फील करना शुरू कर दे। तैयारी कैसे करनी है उस पर एक थोड़ा सा ब्रीफ में टच अपॉन करता हूं। आप पूरे साल पढ़े हैं, आपने नोट्स बनाए हैं, आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अपने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन और आंसर्स ही रटते हैं, बट बेस्ट वुड बी focus on your topics, subtopics, sub-topics, so it becomes easy for you. आपको रोट लर्निंग में फंसने की जरूरत नहीं है, वो लास्ट मोमेंट पे आपको प्रेशर देता है। तो आप अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स किए हैं, सभी बच्चों को मेरी राय है उन कॉन्सेप्ट्स को इवेलुएट कर लें कि मुझे कितना आ गया है।
जब एक बार वो आपने इवेल्युएट कर लिया तो आप देखेंगे कि सपोज मुझे 70% आता है, 30% अभी मेरा कमजोर है, तो आपका जो मेन एम्फेसिस होगा वो 70% पे होना चाहिए, ताकि वो 70% आपका और स्ट्रॉन्गर बने और रिमेनिंग 30% के ऊपर एक नॉर्मल स्ट्रेस देते हुए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मगर उस 30% की वजह से 70% भी हाथ से चला जाए, वो ठीक नहीं है। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार एनालाइज करें, देखें कि क्या आपकी स्ट्रेंथ एरियाज हैं, क्या आपके वीक एरियाज हैं, उसके हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करें। पैटर्न जानने के लिए सभी बच्चे, स्पेशली बोर्ड क्लासेस के बच्चों को बहुत सारे सैंपल पेपर्स मिलते हैं, बहुत सारे तरीके का पास्ट का एग्जाम्स का मटेरियल मिलता है, उसकी एनालिसिस एक बार जरूर करें ताकि आपको पता हो कि किस तरह के एग्जाम्स आपके आने जा रहे हैं। और जहां भी आपको डाउट है या कोई भी डिफिकल्टी है, प्लीज shout at the top of your voice from the rooftop. Go to your teachers, go to your parents, go to your principal, get it resolved. Don't carry the confusion in your mind. And if you don't carry the confusion in your mind, whatever is ready in your mind, you will be able to reproduce definitely. Let me tell you. तो क्या करना है, टीचर्स भी क्योंकि यहाँ जुड़े हुए हैं, टीचर्स को भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दे दीजिए, किसी भी समय उनका कोई भी डाउट हो वो आपसे उस डाउट को क्लियर कर सकें, टेक्नोलॉजिकली कर सकें, मिलके कर सकें, जो भी इजीएस्ट पॉसिबल मेथड हो उसके थ्रू आपसे बच्चे टच में आए और आप उनका जो भी डाउट है उसको साथ के साथ रिजॉल्व कर दें, सो दैट द चाइल्ड इज नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड। देन प्लीज टॉक टू योर फ्रेंड्स, know their strength and weaknesses, okay, but don't compare, I'm saying again. Then parents must try to convince each child for following a definite schedule. Definite schedule means कि रोज का एक तरीका बनाया जाए कि मैं कितने बजे से कितने बजे तक कौन सा सब्जेक्ट करूंगा और उसके बीच के मेरे ब्रेक्स कैसे होंगे, मेरा फन एक्टिविटी क्या होगा, मेरा रिलैक्सिंग एक्टिविटी क्या होगा, उस सब में पेरेंट्स आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। दूसरा, कई बार हम पूरा कई घंटे पढ़ते हैं और फिर कई घंटे का ब्रेक ले लेते हैं। तो जो आपने कई घंटे पढ़ाई किया और जो कई घंटे ब्रेक लेके आपने टीवी देखा या कुछ और किया, वो आपको नुकसान पहुंचाता है। क्या करना है, आप जब अपना शेड्यूल प्लान कर रहे होते हैं उस समय आपको छोटे छोटे पैकेट्स प्लान करने हैं, बहुत छोटे छोटे। जैसे आप 30 मिनट्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। 30 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, लंबा ब्रेक लेंगे या 30 मिनट से ज्यादा का ब्रेक लेंगे तो वो आपकी स्पीड को तोड़ देता है और आपके अंदर लिथार्जी ला देता है, और लिथार्जी आने पे आप तैयारी नहीं कर पाते। तो क्या करना है कि आपके छोटे छोटे से गोल्स बनाने हैं। आज के लिए सपोज 30 मिनट्स के 6 गोल्स हमने बनाए, तो 6 गोल्स हर 30 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हुए पूरे करने होंगे, ताकि आपके लिए आसान हो जाए अपनी चीज को तैयार करके ब्रेन को प्रोसेसिंग का टाइम देके आपके पास वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाए, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपको याद आ जाए और आप उसका एग्जाम बखूबी दे पाएं। दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स इस समय आती हैं जब एग्जामिनेशन के टाइम में। जैसे एक इंडाइजेशन बड़ा कॉमन होता है। स्ट्रेस और इंडाइजेशन दोनों आपस में लिंक्ड है। जो स्ट्रेस में होगा उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो आप ये भी आइडेंटिफाई करें कि क्या आपको बार बार वॉशरूम जाने की आवश्यकता पड़ रही है तो स्ट्रेस है। क्या आपको जो खाना खाया है वो पच नहीं रहा है तो भी स्ट्रेस है। तो पहली बात, वो खाना खाएं जो आसानी से पच सके, अपने स्ट्रेस के ऊपर नजर रखें, और मम्मी लोग इस काम में बहुत मदद कर सकती हैं। जैसे कई बार हमारा एक पुराना चलन होता था कि मम्मियां जब जरूरत पड़ती है तो ये सोचती हैं बच्चे को खूब सारा घी पिलाओ ताकि उसके अंदर स्ट्रेंथ आए। तो ग्रीसी फूड से बचना है। ग्रीसी मीन्स कोई भी चिकना फूड,
बच्चे को इस समय नहीं देना है, क्योंकि चिकना फूड जो होता है उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। लाइट फूड दें, कच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितना दे सकते हैं वो जरूर दें, लाइट हार्टेड रखें, लाइट फूड रखें, लाइट लाइफ रखें। आप पाएंगे कि बच्चे को मजा आएगा। कभी कभी एक छोटा सा सिम्टम भी आपको बताता है कि मेरा बच्चा स्ट्रेस में है। जैसे फॉर एग्जांपल उसको लगता है मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मम्मी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मम्मी मेरे तो ये गर्दन में दर्द हो रहा है। ये सब स्ट्रेस की निशानियां हैं। इसको ये ना सोचें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, नहीं है, ये सब स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। उसको भी ऑब्जर्व करें और आगे देखते हुए उसको रिड्यूस करने के तरीके, जैसे फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट बच्चा पढ़ा, 10 मिनट के लिए खड़ा हुआ, थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच किया, हाँ, थोड़ा इधर उधर गया, थोड़ा डीप ब्रीथ किया, थोड़ा वॉक किया, थोड़ा मम्मी के साथ मस्ती मजाक किया, थोड़ा सिबलिंग्स के साथ कोई मस्ती मजाक किया, पापा के साथ कोई मस्ती मजाक किया, क्या हुआ? द चाइल्ड इज बैक टू द एनर्जेटिक लेवल। सो प्लीज एंश्योर दैट इन योर लाइफ फॉर श्योर। कुछ छोटे से मैं आपको टिप्स देना चाहता हूं। जैसे नॉर्मली कहते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, हाँ, और हमें हंसे हुए तो काफी टाइम हो गया। मैं कई एक लोगों को देख रहा हूं अभी भी बड़ी मुश्किल से मुस्कुरा रहे हैं। हाँ? मुस्कुराइए, आप YouTube पे हैं, आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, आप सब बहुत सुंदर लग रहे हैं, ठीक है? तो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। कुछ भी करके एक ऐसा एनवायरनमेंट घर में जरूर क्रिएट होना चाहिए जब सब लोग ठहाके लगा के हंसें। 2 मिनट का लाफ्टर आपके बच्चे को वापस फिर से एनर्जेटिक कर देगा, ये मेरी गारंटी है आपको। तो इस पे कोई कॉस्ट नहीं लग रही, और मैं जो भी बताता हूं आप सबको पता है, मैं कॉस्टली प्रोजेक्ट्स बताता ही नहीं। ओके, थोड़ा ये भी देखें कि बच्चा प्रॉपर सो रहा है कि नहीं। प्रॉपर सोने का मतलब, एक हमने टाइम फिक्स किया कि 10 बजे सोना है, सुबह 5 बजे 6 बजे जगना है। तो वो जो जगने और सोने का टाइम है वो प्रॉपर बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हुई है कि नहीं, और उसी हिसाब से हमारा बच्चा सो रहा है कि नहीं। मैं सभी बच्चों को एक राय देना चाहता हूं, जितने भी बच्चे इस समय मेरे साथ जूम और यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, सभी को एक बात बोलना चाहता हूं, स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक लाफ्टर इज मेडिसिन, sleep is also a medicine. If you don't get proper sleep, your next day gets ruined. नुकसान होता है अगले दिन, लो एनर्जी रहती है आपकी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है, आपका वीकनेस आपको फील होता है, आपको खाना खाने का मन नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, कई बच्चे जो नाइट आउल्स बन जाते हैं, आउल्स कौन होते हैं? जो सारी रात जग के दूसरों को जगाते हैं। हाँ, तो नाइट आउल्स नहीं बनना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, और उठने के बाद सुबह की जो पढ़ाई है वो बेस्ट टाइम होता है, जिसको हम लोग पुराने समय से सुनते आ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जो बच्चे रात को टाइम पे सो जाएं, सुबह टाइम से जग जाएं, और सुबह की पढ़ाई आप असेसमेंट करके देख सकते हैं कि आपको जो 2 घंटे में रात में आपको तैयार नहीं होगा, वो सुबह आधा घंटे में आपका तैयार हो जाता है। बिकॉज योर ब्रेन इज फ्रेश, you have got environmental support to you, you have got natural support to you. So please ensure that morning is your to do time. Okay, so 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, समय से सोना समय से जगना जरूरी है। यदि समय से नहीं सोएंगे, समय से नहीं जगेंगे, तो बॉडी में फिजिकल डिसरेस्ट आता है, और उसकी वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, मम्मी जी को बच्चे का जो सोने का टाइम है उससे करीब 2 घंटे पहले उसका डिनर करा दें। कई बार क्या होता है कि बच्चा बेड पे बैठ के पढ़ रहा होता है, बेड पे ही खाना खा लेता है, किताबें साइड में कर देता है, रजाई में घुसता है और वो सो जाता है खाना खाने के जस्ट बाद। ये भी हेल्दी दिनचर्या का पार्ट नहीं है। बच्चे को सोने के टाइम से 2 घंटे पहले खाना दें, ताकि वो खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक वगैरह कर सके, और वॉक करने के बाद में वो प्रॉपर माइंडसेट में, प्रॉपर फिजिकल स्टेट ऑफ बॉडी में जाके सो सके और उसको नींद आ सके। और नींद का मेरा मतलब 7 से 8 घंटे का वो वाला है
जिसमें आप पैर नहीं पटकते हैं, करवटें नहीं बदलते हैं, जहां आप प्रॉपर स्लीप में होते हैं, जिसको डीप स्लीप कहते हैं। और डीप स्लीप तब आएगी जब आप अपने ब्रेन को खाली करके सोएंगे। ब्रेन को भर के यदि सोएंगे, उसमें फ्रस्ट्रेशन लेके यदि सोएंगे, तो आप नींद प्रॉपर नहीं आएगी। बेड के ऊपर 10 घंटे भी पड़े रहिए और एवरेज स्लीप यदि आपकी 4 या 5 घंटे की है, तो वो सफिशिएंट नहीं है। तो करना क्या है, अपने आप को सोने के लिए भी सभी बच्चों को तैयार करना है। सोने से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ा वॉक कर लें, संभव हो तो 1 गिलास गुनगुना दूध पी लें, और दूध को गुड़ के साथ पिएंगे तो और ज्यादा फायदा करेगा। तो ये मम्मी लोग बच्चों को मदद कर सकती हैं। उसके अलावा और हमें क्या क्या करने की जरूरत है, बहुत ब्रीफ में मैं आपको टच करता हूं। एक चीज है कि जो हमने पढ़ लिया पूरे साल, अब हमको सिर्फ जो पॉइंट्स टू पॉन्डर हमारे पास किताब में लिखे हुए हैं या हमारे नोट्स में लिखे हुए हैं, उसको एक बार गो थ्रू करना है। कई बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले भी किताब में घुसे पढ़ते हैं, उसको दे दनादन पढ़ते रहते हैं, कोई फायदा नहीं है उसका, वो आपके ऊपर स्ट्रेस लाता है। एग्जाम वाले दिन तो आप मस्त होके केवल एक किट हाथ में लेके, अपना एडमिट कार्ड हाथ में लेके सिर्फ जाएं मस्ती में घूमते हुए और जाके सीधे एग्जाम में बैठें और अपना एग्जाम दें। उस दिन पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस समय आप अपने ब्रेन को दीजिए प्रोसेसिंग के लिए कि आज मेरा इस सब्जेक्ट का एग्जाम है, इसको ब्रेन प्रोसेस करे और आप उसका फायदा उठा सकें। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा, जो आपको अच्छा आता है उसी पे फोकस करिए। लास्ट मोमेंट पे आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे तो जो पुराना आता था वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो एक उस पे फोकस करें। दूसरा, ब्रेक्स के साथ पढ़ें। 30 मिनट पढ़ें, 10 मिनट का ब्रेक लें, फिर 30 मिनट पढ़ें, फिर 10 मिनट का ब्रेक लें। और वो जो 10 मिनट का ब्रेक है, उस ब्रेक में टीवी देखने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा करें कि जिससे आप लाइट हार्टेड हो जाए। आपके पेरेंट्स इसके लिए बहुत बड़ा, आपके सिबलिंग्स इसके लिए बहुत बड़ा रिसोर्स साबित हो सकते हैं। मम्मी पापा से भी निवेदन यही है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं कि वो जैसे ही अपने स्टडी रूम में से बाहर निकल के आए, आपसे आके एकदम से आपको हक करे, मस्ती करे, मजाक करे और उसके बाद फ्रेश होके वापस अपने रूम में जाए। और रूम का भी एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन गिव्स अस एनर्जी। तो आप बंद रूम्स में ना पढ़ें, रूम की खिड़की जरूर खुली रखें ताकि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन आ सके। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब हमारी बॉडी में बढ़ता है तो वो भी लिथार्जी देता है। तो हमको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड ठीक से निकलना चाहिए। तो उसके लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको करनी है। और क्या करना है, वॉक। हर बच्चे को ये डिटरमिन कर लें, सभी बच्चे जो एग्जाम देने वाले बच्चे होते हैं, वो यदि 10 मिनट्स वॉक करेंगे तो उनका अगला 10 मिनट्स जो पढ़ाई का है वो बहुत फ्रूटफुल होने जा रहा है। तो आप उसको टाइम वेस्ट ना माने। वॉक आपके ब्रेन को फ्रेश करती है, एम्प्टी करती है और आपको मदद करती है टू बी रिसेप्टिव। अगली चीज आपको जो करनी है, जिन बच्चों को योगा करने की आदत है, प्लीज कंटिन्यू विद दैट। Don't think that yoga is wasting your time. Yoga is increasing your energy. So please be regular on your yoga. Do meditation. ज्यादातर बच्चों को आज मेडिटेशन करना आता है। जब आप स्ट्रेस में हो तो उसका एक मेडिटेशन का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं, जिसको मैं स्ट्रॉ प्राणायाम कहता हूं। स्ट्रॉ प्राणायाम एक बार मैं आप सबको करके दिखाता हूं, उसके बाद आप करके देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। जब आप एग्जाम दे रहे हैं, थक गए, या पढ़ रहे हैं, थक गए, तो आपको क्या करना है, जैसे भी बैठे हैं आपको आंखें बंद करके और एक डीप ब्रीथ लेना है। डीप ब्रीथ लेके जो पूरा स्टमक आपका बाहर आता हो, पूरा डायफ्राम आपका बाहर आता हो, उसके बाद अपने होठों के बीच में एक छोटा सा स्ट्रॉ बनाना है। छोटा सा स्ट्रॉ, जितना स्ट्रॉ में स्पेस होता है उतना स्पेस बना के फोर्स के साथ आपको अपनी सांस को बाहर निकालना है। तो आप पाएंगे कि आप 6-7 बार भी इसको कर लेंगे तो एकदम से फ्रेशनेस आपको आ जाएगी।
ये आप अपने एग्जामिनेशन रूम में भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, स्टडी इन बिटवीन द स्टडीज कर सकते हैं। मैं एक बार करके दिखाता हूं, फिर आप देखिएगा कि आप कर पाते हैं कि नहीं। और जिसको नहीं आएगा वो मुझे व्हाट्सएप लिखेगा, मैं मदद करूंगा उसकी। ओके, तो हमने क्या किया, डीप ब्रीथ भरा और स्ट्रॉ बना के फोर्स के साथ बाहर निकाला। आप पाएंगे एकदम से आपकी बॉडी में एनर्जी आने लग जाएगी। और ये कहीं भी कर सकते हैं, इसको एग्जामिनेशन हॉल में भी कोई आपसे मना करने वाला नहीं है। जब आप बोर हो जाएं, जब आप थक जाएं, कुछ भी करने को ना मिले, कोई एक्टिविटी भी नहीं दिख रही हो, मम्मी पापा भी आसपास नहीं हो, तो एक और एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं। आपको न्यूज़पेपर उठा लेना है या कोई पुरानी मैगजीन उठा लेनी है, उसमें आप एक पेंसिल लीजिए, 10 मिनट के लिए वॉवल कटिंग कर दीजिए। जैसे पूरा पैराग्राफ आपने देखा, उसमें ए से आपने शुरू किया, जितनी भी जगह उसमें ए आ रही है आप उसको पेंसिल से काटते जाइए। धीरे धीरे आपको उसमें मस्ती आने लगेगी, आपका ब्रेन खाली होने लगेगा और वापस दोबारा पढ़ने के लिए तैयार होने लगेगा। इसको वॉबल कटिंग कहते हैं, जिसको AEIOU, आप ए से शुरू करके पांचों वॉवल्स को आप कट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज हो सकती है। और नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ मस्ती। ये टाइम मस्त टाइम है। आपको बताऊं, ये जो हमारा साल का ये वाला जो समय होता है, जिसको हम बसंत का टाइम कहते हैं, ऑटम सीजन कहते हैं, ये ऑटम सीजन इसीलिए बेस्ट होता है, इसीलिए एग्जामिनेशंस इस ऑटम सीजन में रखे गए ताकि वेदर भी आपका साथ दे। इट इज नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट। ओके, सो उसको भी आप ध्यान में रखें। और सबसे ज्यादा जरूरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, टेबल मैनेजमेंट के ऊपर। आप जिस टेबल पर बैठ के पढ़ते हैं, पहली बात तो रजाई में बैठ के ना पढ़ें, बेड में बैठ के ना पढ़ें, आप टेबल पर बैठ के पढ़ने की अपनी आदत डालें। और टेबल के ऊपर बहुत सारी मूंगफली, चने, गुड़ और पता नहीं चिप्स, कुरकुरे, बहुत कुछ रखते हैं बच्चे। हाँ, कई बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं, कई बच्चे चॉकलेट्स रखते हैं, कई बच्चों की मम्मियां हर आधा घंटे में चॉकलेट शेक रख जाती हैं। वो अवॉइड करना है। और उस टेबल के ऊपर सारे संसार की किताबें नहीं रखनी है। जितनी ज्यादा किताबें होंगी उस टेबल के ऊपर, उतनी पढ़ाई आपकी कमजोर होगी। आपको केवल एक पेन पेंसिल, एक आपका नोटबुक, एक आपकी बुक, और उस समय जो पढ़ रहे हैं उससे संबंधित जो भी कम से कम सामान की जरूरत है वही टेबल पे होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स एक पानी की बोतल रख सकते हैं। ओके, कई बच्चे, जैसे आप एथलेटिक्स में देखते हैं, कई बच्चे जब एथलेटिक्स में उतर रहे होते हैं तो वो बहुत बढ़िया जूते खरीद के लाते हैं, बहुत बढ़िया नी गार्ड्स लाते हैं, सब कुछ लाते हैं, मगर आगे कौन निकल जाता है? जिसके पास जूते भी नहीं थे, नंगे पैर जो दौड़ा था। ओके, तो साजो सामान का बहुत बड़ा रोल नहीं है, रोल है आपके अपने कंसंट्रेशन का, आपके अपने मेहनत का। उसी पे फोकस करने की जरूरत है। और मम्मी लोग को बहुत प्यार आता है इस समय बच्चों के ऊपर, तो वो कई बार कॉफी, चाय, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी बच्चों को देने लग जाती हैं। प्लीज अवॉइड कैफीन। intake of caffeine is also dangerous for the children in stressful situations. So ये रिलीव नहीं करता है, ये उल्टा नुकसान करता है। तो कैफीन को कट करना है, कैफीन की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक चीज और, कल के एग्जाम के लिए आपको आज तैयार होना चाहिए। आपका किट पूरा आज तैयार करके रख दिया जाना चाहिए, जिसमें आपका एडमिट कार्ड भी हो, पेन पेंसिल जो भी आपको जरूरत पड़ती है, स्केल वगैरह, वो सब आपके किट में रखा हो, ताकि लास्ट मोमेंट पे सुबह सुबह आपको सारी चीजें ढूंढनी ना पड़े और आप एक अननेसेसरी के अनइनवाइटेड स्ट्रेस में ना जाएं। आप सीधा अपना किट उठाएं और जाएं एग्जामिनेशन हॉल में, जाके मस्त रहें, खुश रहें, और खुश रहते हुए कामनेस जरूर मेंटेन करें। कोई इशू आता है, बोर्ड के बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, होम एग्जाम्स में भी क्लियर होता है कि आपको कोई भी स्ट्रेस या कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन रीच आउट टू योर इन्विजिलेटर हु विल हैव टू हेल्प यू। ओके, किसी भी तरह से आपको कोई भी परेशानी है, you can always reach out to the invigilator in the room. And the last thing which I wanted to tell you is, don't overthink.
ओवर थिंकिंग नहीं करना है, जितना आता है उतना सफिशिएंट है, उसी को रिप्रोड्यूस करना है, उसी को अच्छे से रिप्रोड्यूस करना है, और उसी को जो आपको आपके आंसर में अच्छी चीज लगती है उसको हाईलाइट करना है, ताकि इवैल्यूएशन करने वाले आदमी को आपसे, आपकी नोटबुक को देख के, आपकी आंसर बुक को देख के एक आइडिया हो जाए कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं. गुड प्रेजेंटेशन ऑल्सो मेक्स गुड सेंस फॉर द इवैल्यूएटर्स. सो प्लीज be happy, enjoy this time, celebrate this time, don't get any kind of stress, anxiety. Still, if any, I am available to you. My mobile number is already flashed on the chat. You can note it down and you can write to me. Although calls I will not be taking, but WhatsApp you can always do. Thank you so very much for your time, and I'm sure our children will come out with flying colors in the forthcoming examinations. Practicals are around. Then the main theory exams will also be there. So, 30-70 norm is already there in the system. So you don't have to be worried. Just stay calm, focus on your main areas, develop your strength, and don't worry about the weaknesses. Left is left. So I wish all the children, all the mothers and fathers, very best on behalf of all the teachers, principals present here in this session. Thank you so very much, and God bless you. Thank you.